तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हम एंगल्स के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एंगल से रिलेटेड है कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस एक्सरसाइज में और चैप्टर 6 में हम एंगल के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि एंगल्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और कैसे कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज का, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यानी लाइन ए बी, एक लाइन ये होगी ए बी, और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पॉइंट पर। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, यानी अगर हम अल्फाबेट से देखें तो जो अल्फाबेट बीच में होता है वो हम एंगल कैलकुलेट करते हैं कि एंगल वही है जो बीच में अल्फाबेट है। जैसे एंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी ये वाला एंगल हो गया, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 70 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। एंड एंगल बी ओ डी नीचे वाला हमें कितने दे रखा है 40 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई हमें फाइंड आउट करना है कितने डिग्री का है, और निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अगर हम रिफ्लेक्स की बात करें कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, तो रिफ्लेक्स किसका पूछा है सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स जिसका भी हम पूछते हैं उस एंगल को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल बचे या एंगल जितना बचा वो हम उसका रिफ्लेक्स मानते हैं। अगर इसमें पूछता है एंगल सीओई तो सिर्फ हम यही निकालते। रिफ्लेक्स पूछा है तो इसको छोड़कर बाकी ये सारा क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल हो गया सीओई का। तो स्टार्ट देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं कि गिवन और सो दैट, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री हमें दे रखा है, और एंगल बी ओ डी हमें कितने का दे रखा है 40 डिग्री का एंगल दे रखा है। यही चीजें दे रखी हैं और हमें प्रूव क्या करना है, यानी सो दैट, या फिर हम सो दैट नहीं, हम लिखेंगे फाइंड आउट या फाइंड दैट, यानी जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक तो निकालना है एंगल बी ओ ई, ये हमें फाइंड आउट करना है, और करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है हम वहीं से हम देखेंगे कैसे निकालना है। इससे एक वीडियो पहले भी मैंने एक बताया था जिसमें मैंने डिस्कस करा था कि एंगल किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे एंगल बनते हैं जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे एंगल बनते हैं। और इससे पहले जो वीडियो थी जिसमें एक थ्योरम था जिसमें हमने देखा है कि अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं। तो यहां से हम देखते हैं अगर ए बी और सी डी ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो आमने सामने यानी फ्रंट वाले एक दूसरे के सामने जो एंगल बनते हैं वो आपस में कैसे होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आपस में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम यहीं से सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। तो यहां से हम देखते हैं एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल प्लस इक्वल टू एंगल बी ओ डी ए ओ सी, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बी ओ डी के। क्यों हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये 40 डिग्री का है, तो यहां हम लिख लेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि बी ओ डी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो एओसी भी कितना हो गया 40 डिग्री का हो गया। तो यहां से हमें एओसी मिल गया। अब यहां हम क्वेश्चन में देखेंगे और क्या गिवन है कि एओसी प्लस बीओई, एओसी यानी ये और बीओई यानी ये, दोनों का सम कितना है 70 डिग्री का। तो यहां हम देखेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एओसी की अभी हमने फाइंड आउट करी थी 40, तो हमने 40 पुट कर देंगे। 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, प्लस का है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40,
तो जो BOE एंगल है वो कितने डिग्री का निकल के आ गया, 30 डिग्री का। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री का। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल की बात करी जाए तो रिफ्लेक्स COE का पूछा है, यानी COE को छोड़कर बाकी जो भी है वो हमें निकालना है। अब अगर हम देखें रिफ्लेक्स की बात करी जाए तो ये रह गया हमारा, और रिफ्लेक्स का पूछा है इसके रिफ्लेक्स, तो बाकी सभी काउंट होने चाहिए। तो ये 3 तो बाकी हमें मिल गए। इसको और हम अगर देखें तो ये कैसे निकल जाएगा अगर मैं 40 और इस वाले एंगल यानी BOD को और AOD को प्लस करता हूं तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE यानी इसको छोड़कर बाकी जो भी है तो हम इक्वल में कौन कौन से एंगल बचे, एक तो ये बच गया पूरा, तो A यहां से COD, ये एक लाइन बन रही है, तो यहां से हो जाएगा एंगल COD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOE। एंगल COE देखो इसको छोड़कर इसका मतलब है COD, यानी ये पूरी लाइन, तो पूरी लाइन है तो यहां से यहां तक ये कितने का हो गया, 180 का। यानी इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे कर भी सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमें COD कितने का हो गया, ये COD पूरी लाइन बन रही है तो ये हो गया 180 डिग्री प्लस BOD गिवन है 40 डिग्री का प्लस BOE हमने अभी निकाला है 30 डिग्री का। तो यहां से हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू, यहां प्लस करेंगे तो 0, 4 + 3 7, 7 + 8 15 का 5, 1 कैरी, 1 + 1 2, यानी 250। तो रिफ्लेक्स COE जो आया वो निकल के कितने डिग्री का आ गया, 250 का। तो इस तरीके से हम जो एंगल्स वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व